हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय। प्रमेय नंबर 6.1 दे रखी है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत तरफ, जैसे कि ये है प्रतिच्छेद बिंदु, इसके इस तरफ बनने वाला कोण, मान लो इसे नंबर 1 देते हैं, बराबर होता है एंगल नंबर 2 के। एंगल ये वाला, इसे मैं 3 दे देता हूँ, 3 बराबर होगा 4 की। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इनको करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। इस रेखा को नाम देते हैं हम यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ लिखेंगे रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो हमें गिवन दे दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 1 बराबर 2 की होगा, एंगल 3 बराबर 4 की होगा। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी। तो यहाँ से सिद्ध करने का काम शुरू करते हैं। सिद्ध, देखो यहाँ पर कुल मिला के है तो दो रेखाएं, एक ए बी और एक सी डी। तो इन दोनों को ये हम बना लेते हैं। ये मैंने लिया ए और बी। यहाँ देखो एक लाइन है ए बी, जिसको सी डी लाइन है, ये ओ पे प्रतिच्छेद करती है। मैंने सिर्फ इतना ही हिस्सा बनाया है। इस फिगर के अंदर ये एंगल 1 बना हुआ है, ये एंगल नंबर 3 बना हुआ है, ठीक है। एक सीधी लाइन के जब दो टुकड़े होते हैं, दोनों का जोड़ 180 होता है। रीज़न होगा लीनियर पेयर द्वारा, यानी कि रेखिक युग्म। एक सीधी लाइन के दो टुकड़े हों, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ठीक है। इसे हमने नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी रेखा है सी डी, ठीक है, इसमें लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। यहाँ एंगल 3 आ रहा है और ये एंगल 2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी तो सेम कंडीशन होगी, एंगल 2 + 3 क्या होगा, 180 डिग्री। इसके लिए भी सेम रीज़न ही लगेगा, रेखिक युग्म में। इसको हमने नंबर 2 मान लिया। ये भी 180 डिग्री के समान है, ये भी 180 डिग्री के समान है। तो यहाँ लिखा मैंने समीकरण 1 और 2 द्वारा दोनों का जोड़ 180 के समान है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 + 3, एंगल 2 + 3 आपस में बराबर होंगे। दोबारा सुन ले, दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है, तो इन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 3 इस तरफ है, एंगल 3 इस तरफ है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इससे बेटर आप सीधा भी काट सकते हो। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के आ गया, ठीक है। अगर आपका एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर आ जाता है तो आपको दूसरे पार्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। अगर आपने एक पार्ट प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 बराबर 2 के है, तो दूसरे पार्ट को आप इस तरीके से लिखते हैं। इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा। यहाँ लिख देंगे आप, इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। लेकिन आप चाहते हो कि भैया हमें तो प्रूफ करके दिखाओ कि 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप सेम कंडीशन का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपको वही दोबारा से लाइनों को लेना होगा। इस बार मैंने लाइन जो ली है वो ये वाली ले ली, सी डी, ठीक है। ये सी और ये डी, और लाइन जा रही है हमारे कुछ इस तरीके से। यहाँ एंगल 1 और यहाँ एंगल 4। एक लाइन के दो टुकड़े हो गए, दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंडीशन सेम ही होगी रेखिक युग्म द्वारा। इसी तरीके से फिर मैंने ये वाली रेखा ली ए ओ बी, और यहाँ इसके दो पार्टीशन हो रहे हैं। इसका नाम एंगल 2 है, इसका नाम एंगल 4 है। देखो 1 और 4 ये वाले दोनों कोण हैं, 2 और 4 ये वाले दोनों कोण हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 4, दोनों का जोड़ 180 होगा। यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4,
दोनों का जोड़ 180 होगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 दी, दोनों में रीजन सेम ही होगा, रैखिक युग्म। ठीक है, रीजन दोनों में सेम ही होगा। अब इन दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से कि इन दोनों का जोड़ 180 है तो एंगल 1 + 4, इन दोनों का जोड़ भी 180 है तो 2 + 4 आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180 है। 4 इधर है 4 इधर है, कट गया, तो एंगल 1 बराबर 2 के। देखो यहाँ पे वापस 1 और 2 ही आ गए, बट हमें तो क्या करना था, 3 और 4 को करना था। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, एंगल 1 और 3 वाली। आप इसे ना लेके आपको ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, BOA, इसका नाम है C। ये एंगल 1 आ गया और ये एंगल 3 आ गया, इन दोनों का जोड़ 180 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3। अब यहाँ एंगल 1 और 1 कट जाएगा, तो इसे प्रूफ हो जाएगा एंगल 4 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था 1 और 4 दोनों को लेने पे 3 आएगा, लेकिन हमें 1 और 4 और 1 और 3 को लेना पड़ेगा, ताकि 1 और 1 कटेगा, 3 बराबर 4 के आएगा। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ये हमारी थ्योरम 6.1 पूरी होती है। इससे बेटर है कि आप एक एंगल को प्रूफ करें, दूसरे को लिख दे, किसी प्रकार दूसरा एंगल भी समान होगा। इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आपका सॉल्यूशन चल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।